अज्ञानतिमिरान्धस्य
नारायण नारायण। शृण्वतः श्रद्धा नित्यम। ये बहुत सुंदर बात है कि प्रत्येक दिन मद्भागवत को श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से। और दूसरी बात कि जब ऐसा करेंगे आप तो होगा क्या, ये शब्द रूप में, शब्दावतार के रूप में जो श्रीमद् भागवत है वो प्रविष्ट है कर्णरंध्रेण। ये आपके कानों के द्वारा हृदय कमल में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान जो है हृदय कमल में प्रवेश करेंगे और वहाँ जो माया ने जो रचना कर दी है, किसकी रचना, 6 जो शत्रु हमारे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सबों को, और जो वहाँ अज्ञान फैलाए हुए है, जीव से गलत कर्मों को करवा लेती है, उसको भवबंधन में बांध देती है। तो मेन है अज्ञान, अंधकार जो फैला दी है। तो जैसे भगवान वहाँ प्रवेश करेंगे तो किसी भी कमरे में अगर अंधकार है, अब बल्ब जला दिया आपने, तो उस अंधकार को भगाना नहीं पड़ता है, अपने आप वो दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान के प्रवेश करते ही वे वह जो 6 शत्रु है वो धुलोति नष्ट हो जाते हैं। ये हम लोग कल की कथा में इसको खूब अच्छी तरह से सुने थे। इसलिए भागवत की कथा को नित्य श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। अब जो है परीक्षित जी श्रवण की जब महिमा समझ लिए, ये सारी चीजें श्रवणम करने से होगा। तो उनको और भी सुनने की प्रेरणा मिली कि और भी सुनना चाहिए। तब श्रवण की जब इतनी महत्ता है तो और सुनना चाहिए। इसलिए जिज्ञासु होकर अपने गुरु को सम्मुख जो देखा, उन्होंने तो कई प्रश्न कर दिए एक साथ। और जो जितने भी प्रश्न परीक्षित जी अब कर रहे हैं, वे आने वाले जो भक्त हैं अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आने वाले भक्त हैं उन्हें भी जो इस प्रकार की जिज्ञासा होगी तो उसको दूर करने के लिए परीक्षित जी ने कृपा कर दिया कि ऐसा प्रश्न फिर सुखदेव जी तो सिर्फ हमारे सामने है, पर आने वाले जो हमारे भक्त सब जो आएंगे उनके लिए हम कुछ प्रश्न कर दें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो कई प्रश्नों को कर दिया। तो प्रश्न उनका जो था सो भक्ति से संबंधित था। कुछ प्रश्न है जो भक्ति से संबंधित है, कुछ प्रश्न भक्त से संबंधित है,
तो कुछ प्रश्न जो है भगवान से संबंधित है। प्रश्न पहला है कि भक्ति से ये जो दिव्य आत्मा जो है, जीव के भीतर जो दिव्य आत्मा है वो तो दिव्य है, ईश्वर का अंश है। जब ईश्वर दिव्य है तो आत्मा भी दिव्य है। तो दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है। भौतिक देह तो पंच महाभूतों से बना हुआ है, और आत्मा तो पंच महाभूत से आत्मा का निर्माण नहीं है, वो तो दिव्य है। तो प्रश्न क्या है, सुनो कि ये दिव्य आत्मा भौतिक देह से जब पृथक है तो फिर उसे किस कारणवश, शरीर तो यहीं जल जाता है ना, पंच महाभूत आपने लिया, अपने माता पिता से लिया, गर्भ में आए वहीं से लिया आपने, तो ये तो आप यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये जीव दिव्य आत्मा भौतिक देह से, भौतिक देह मतलब हुआ ये जो आपका त्रिधातु से बना हुआ, त्रिधातु क्या है, कफ पित्त और वायु, और कफ पित्त वायु कैसे बन गया, तो पंच महातत्वों से बन गया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन्हीं पांचों से इन तीन का निर्माण हो गया। तो प्रश्न परीक्षित जी का है कि दिव्य आत्मा भौतिक देह से जब पृथक है तो फिर उसे किस कारणवश, पहला प्रश्न है किस कारणवश। ये पंचभूत से निर्मित देह की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जो देह है वो तो फिर इसको जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देती है, और वो दिव्य है किस कारणवश, या वहाँ लगा दिए अकस्मात ऐसा हो जाता है। आप बहुत ही महाभाग्यवान, सुखदेव जी कह रहे हैं, महाभाग्यवान, क्योंकि आप जो इस मद्भागवत महापुराण के रचयिता उनके पुत्र, और वो वेद व्यास जी नारद जी से पूरा मद्भागवत सुने हैं, और नारद जी ब्रह्मा जी से सुने हैं, तो आप तो महाभाग्यवान हो गए। इसलिए हम आपसे यह प्रश्न कर रहे हैं, फिर कौन हमको बताएगा ये सब, और हमको जो बताएंगे उससे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी भक्त लोग जो हैं वो तो लाभान्वित हो जाएंगे। तो ये पहला प्रश्न जो है बहुत सुंदर प्रश्न है कि दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, फिर उसे किस कारणवश या अकस्मात ही पंचभूत से निर्मित देह की प्राप्ति होती है। आत्मा को देह की जरूरत नहीं है, इसी प्रश्न का, आत्मा को देह की जरूरत नहीं है, फिर बिना वजह कोई कारण नहीं है, फिर इसको ये देह रूपी जेल क्यों प्राप्त हो जाता है, आत्मा को कैद हो जाती है उसमें 100 वर्ष के लिए, जैसे कलयुग में कैद। ये जो जेल है किसी कारणवश मिलता है या अकस्मात ऐसा हो जाता है। क्या उस आत्मा से, जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, तो क्या ऐसा उससे भूल हो जाता है, ये प्रश्न है। और फिर इसी प्रश्न को और ज़्यादा समझने के लिए, क्योंकि हम लोगों के भीतर एक प्रश्न आ रहा है कि भगवान जब सुहृद हैं, जीव के भगवान सुहृद हैं, कभी भी हमारा हित नहीं होना
देखना नहीं चाहती। वो उन्हीं के अंश से न ये आत्मा है, तो उसका हित कैसे करेंगे? तो जब भगवान हमारे सुहृद हैं तो फिर इस संसार में देह गेह में डालकर क्यों फेंक दिए हैं? हमारे जब सुहृद हैं, ये भी इसका तात्पर्य हो सकता है इस प्रश्न का। या फिर और भक्त थोड़ा सा और सोचता है इस प्रश्न पर। ये सुखदेव जी परीक्षित जी के प्रश्न तो वही है जो हम बताए, लेकिन अब जो आने वाला पीढ़ी है वो इस प्रश्न का ऐसा भी उत्तर खोजता है कि या हम ही अपने कर्मों के बंधन के कारण, शब्द आ गया कर्म, हमारे द्वारा कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं। शरीर मिलना खराब नहीं, क्योंकि रामचरितमानस में है कि साधन धाम मोक्ष के द्वार, ये शरीर जो है भगवान कह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत कृपा होती है जब भगवान की, तब ये शरीर मिलता है। एक तरफ तो ये भी हम सुन रहे हैं रामचरितमानस में, गीता में भी ऐसी बात है। तो फिर इसको जेल क्यों हम कह देते हैं? भगवान सुहृद है, फिर हमको इस जेल में काहे डाल दिया? और क्या हम अपने कर्मों के बंधन के कारण देह धारण कर लेते हैं? ये भी इसका तात्पर्य हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न को ठीक से समझिए, क्योंकि जिज्ञासा जब होगी तभी आप जो है लाभान्वित होंगे। कोई भी शिक्षक कितना भी क्लास में बोल ले, अगर विद्यार्थी के पास जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासु विद्यार्थी नहीं है, तो लाभ नहीं मिलेगा। उस वक्तव्य से कोई लाभ नहीं। फिर एक और इसका इसी प्रश्न से प्रश्न बन जाता है कि जीव संसार में क्यों फंसा हुआ है? तो उत्तर अब यहाँ से आना शुरू हो जाता अपने आप कि जीव जो है वो भगवान से विमुख हो गया है, और कोई दूसरी बात नहीं। कोई पुत्र पिता से विमुख हो जाए तो पिता क्या करेगा, सो हमको यह जवाब दो। अभी संसार में ऐसी बातें हो रही है, रोज हम लोग देख रहे हैं। और वो तो परम पिता है। शरीर भी क्यों मिला हमको, बता रहे साधन धाम मोक्ष, तीनों मिल सकता है। साधन है, फिर इसका क्या हम दुरुपयोग कर दिए, भगवान से हम विमुख हो गए। हमने क्या किया, जीव के हृदय में हम बता रहे पहले से वो माया जो है भगवान के, वो 6 शत्रु को लेके हृदय में बैठा हुआ है। और जब तक वह सुषुप्ति अवस्था में है, एक चीज ध्यान दीजिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 शत्रु जो हैं, बचपन में भी तो हमारा हृदय होता हुआ, लेकिन एक बच्चे को आप देखिए तो इन 6 में से कौन सा ज़्यादा रहता है? फिर उसी का थोड़ा सा अगर उम्र बढ़ता है तब देखिए किसकी वृद्धि हो जाती है। तो सुषुप्तावस्था में जब तक है तब तक तो वो कुछ आपको मथता नहीं है, लेकिन जैसे वो जागृत हो जाता है किसी कारणवश, जागृत हमारे ही किसी कारण से हो जाता है। हमारा क्या कारण है? हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, गीता में हम लोग सुनते हैं कि पहले क्या करता है, वो बहुत सारी इच्छा कर लेता है, विषयान पुंसा, बहुत सारे विषयों की ओर इंद्रियों को दौड़ा देता है। फिर उसमें से सेलेक्ट कर लेता है कि ये हमको अच्छा लगा, इसकी कामना कर लेता है।
और जब उस कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। तो काम क्रोध देखो अब धीरे धीरे सब आएगा। कामना मिल गई तो लोभ आएगा, फिर उससे मोह हो जाएगा जो प्राप्त हो गया, अहंकार बढ़ेगा, जलन उत्पन्न होगा कि हमको तो इतने उसको काहे इतना, सब देखिए धीरे धीरे। तो आप तो खुद इसके लिए जवाबदेह है। जीव जो है भगवान से विमुख हो गया है और इच्छा करने के कारण, संसार के विषयों में आसक्त होने के कारण वो जो है फंस जाता है। अब इतनी सी बात अगर समझ में हमको कैसे आई, तो किसी गुरु के सम्मुख हुए हम, किसी शास्त्र के सम्मुख हुए। संसार में तो हमको इसका उत्तर नहीं मिल रहा। जैसे कोई मान लो रोगी है, तो रोगी अगर ठीक जानकार वैद्य के पास पहुंच जाए और उसका रोग का निदान हो जाए, ठीक ऐसे ही हम समझ गए कि हम जो है कैसे फंस जाते हैं। ये आत्मा जब दिव्य है तो फिर फंस कैसे जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों फंस जाता है। तो कारण भी हम समझ गए कि भगवान से हम विमुख हो गए, तो सम्मुख कैसे होंगे, जिज्ञासा हो रही है। सब देखो प्रश्न आया तो जिज्ञासा होती चली जा रही है। भगवान के सम्मुख कैसे होंगे, फिर जिज्ञासा होगा। तो ये जिज्ञासा जो है बहुत अच्छा माना गया, ये तो होना चाहिए। लेकिन आप प्रश्न समझ गए और संशय में, भ्रम में आपको किसी ने डाल दिया। प्रश्न को तो समझ रहे हैं लेकिन भ्रमित कर दिया किसी ने। फिर आप जो भ्रमित सशंकित जीव है वो तो फिर फंसेगा और भी फंस जाएगा। तो गुरु भी होना चाहिए। शास्त्र को सुनते रहिए, गुरु की जिज्ञासा मत कीजिए। ध्रुव कौन सा जिज्ञासा किया था जी, नारद जी बचपन में आ गए, सिर्फ प्रश्न कर दिया उसने, माँ से जाके प्रश्न किया और देखो नारद जी गुरु के रूप में मिले। तो जिज्ञासु होना चाहिए, संशय में रहना अहितकर है। और जो भक्ति है ना, ये भक्ति जो है बहुत शक्तिशाली साधन है। लेकिन क्या होता है हम लोगों से, भक्ति करने के लिए कुछ साधन को, जैसे मान लो जैसे हम कोई विग्रह की पूजा करने जाते हैं, हम कुछ किसी गुरु से या किसी शास्त्र से हम उस पूजा की पद्धति को ठीक से समझे नहीं हैं, तो भक्त से जब अपराध हो जाता है तो जो लाभ भक्त को उस भक्ति से, बहुत शक्तिशाली साधन है भक्ति। हम नाम जप करने चलते हैं, क्या हमसे अपराध हो जाता है उस समय। हम पूजा करने चलते हैं, हमसे क्या अपराध हो जाता है। हम धाम में जाते हैं, क्या अपराध हमसे हो जाता है। ये सारी कथाएं आएगी आगे। तो अपराध के कारण हमें लाभ नहीं मिल पाता है, और इन्हीं अपराधों से बचने के लिए शास्त्र तथा गुरु की आवश्यकता। और जो कहते हैं कि शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से मतलब भागवत की कथा सुनना, और वो सुनने से प्रविष्ट है कर्णरंध्रेण। ये भागवत की जो कथा है, भगवान जब जाने लगे तो उद्धव जी से कह के गए थे, विदुर जी से भी, कि हम इसी में प्रवेश कर जाएंगे। ये शब्दा अवतार है भगवान का। तो भगवान जो हम नाम जपते हैं ना, तो हम सोचते हैं क्या
कि वो उनका कैसे दर्शन होगा। एकदम गलत भ्रांति है। नाम खुद ही भगवान है, वो तो आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। भगवान तो आपके भीतर कर्णरंध्रेण प्रविष्टः कर्णरंध्रेण अधुनोति, नष्ट कर देते हैं। धुनोति, धुन देना एकदम। हृदय में जो छह शत्रु बैठा हुआ है, धुनोति। आप अपराध से बचते हुए इन सब साधनों को पकड़ लीजिए। कथा का श्रवण नित्य कीजिए, भगवान में प्रीति बढ़ेगी। दूसरा प्रश्न परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि भगवान, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। अभी जो प्रश्न सुने थे, तो क्या ये स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश? इसका मर्म हमको समझाइए। और आगे पूछते हैं कि भगवान की नाभि से पहले कमल प्रकट हुआ। अब इस प्रश्न को समझिए, उसको तो हम लोग बहुत गहराई से समझे। अब ब्रह्मा जी के उत्पत्ति के बारे में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न को समझने से पहले इसको समझिए कि हमसे अगर कोई प्रश्न करे कि तुम तो पंच महाभूत से बने हुए हो, तो तुम्हारे पिता किस से बने हुए थे? तो हमारा उत्तर तो हो जाएगा कि वो भी पंच महाभूत से बने थे। फिर प्रश्न कर दे उनके पिता किस तत्व से बने थे, फिर हम लोग वही बोलेंगे। लेकिन प्रश्न करते करते अगर हम ब्रह्मा जी तक पहुंच जाए, ब्रह्मा जी कि भी क्या पंच महाभूत से बने थे, यहाँ प्रश्न है। अब समझिए, आप कह रहे हैं प्रश्न में क्या कह रहे हैं, सुनो। कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई, या जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है? क्या परमात्मा भी वही है क्या? जैसे हम भी जो प्रश्न रखे थे कि किसी पुत्र से पूछा जाए कि तुम्हारे पिता भी पंचभौतिक थे, तो कहेगा हाँ। तो ये बात अगर ब्रह्मा जी तक चला जाए, और ब्रह्मा जी जहाँ से जन्म ले रहे हैं, परमात्मा के नाभि में कमल है, वहाँ से उनका जन्म हो रहा है, तो क्या परमात्मा भी पंच महाभूत से है? और यह जो भ्रम है, ये हम लोगों को हमेशा होता है। कैसे होता है? सो सुनो इस प्रश्न को। हम लोग सोचते क्या है कि हम लोगों का जैसे हाथ पाँव मुंह कान नाक सब है, तो शायद भगवान का भी तो जो अवतार लेते हैं तो ऐसा ही होता होगा, हाथ पाँव। तो फिर एक उत्तर हमको ये क्यों नहीं मिलता है कि भगवान तो बहुत छोटे थे, कंस तो बहुत शक्तिशाली था, फिर एक मुष्टिका से ही भगवान ने कंस को कैसे मार दिया? क्या उनके जो हाथ हैं सो हम उस कंस के हाथ के बराबर था क्या? कि कुछ वो दिव्य होगा? इसलिए हमारा ये अपराध बन जाता है कि भगवान को भी हम उसी तरह से मान लेते हैं। इसलिए पूछ दिया उन्होंने कि क्या बात है, इसको हमको समझाइए, क्योंकि आगे आने वाले भक्तों के मन में भी ये प्रश्न उठेगा कि ब्रह्मा जी के भी पिता तो परमात्मा है, ब्रह्मा जी का तो जन्म हो रहा है जैसे हम लोगों का जन्म हुआ है, क्या वो भी पंच महाभूत से वैसे ही बने हुए? और जब ब्रह्मा जी, देखो इस कथा को जब हम लोग आगे उत्तर में सुनेंगे, तो उसमें ब्रह्मा जी जब जन्म लिए तो चारों तरफ उनकी दृष्टि गई कि भाई हम कहाँ से आए हैं। तो तप करना शुरू किया, बहुत दिनों तक तप किया, कुछ जवाब नहीं मिला। फिर उसी में प्रवेश कर गए, उस कमल में भीतर तक चले गए, कुछ नहीं दिखाई पड़ा, कहीं बाहर आ गए। फिर आकाशवाणी हुई, वो हम लोग कथा सुनेंगे।
माने भगवान का अनुग्रह हुआ, उनको भी तप करना पड़ा, तब भगवान का अनुग्रह हुआ उनके ऊपर। अब तब वो समझ सके कि हम किसके पुत्र हैं और क्यों हमारा जन्म हुआ है। दो चीज ब्रह्मा जी समझे। अजह, ब्रह्मा जी को अजह भी कहा जाता है, जन्म, और जह जिनका माता पिता से जन्म नहीं है। अजह सृजाति भूतानि भूतात्मा यत अनुग्रहात, अनुग्रह से फिर वो जो है आगे सब सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी। दृशेन तद्रूपं नाभि पद्म समुद्भवः। ब्रह्मा जी जिनके अनुग्रह से विश्व की रचना किए, फिर उन्हीं के अनुग्रह से उनके स्वरूप को भी जान पाए। मैं उन्हीं परमात्मा के बारे में जानना चाहता हूँ। परीक्षित जी का प्रश्न यहाँ है कि वो कौन है। हम तो ब्रह्मा जी तक जा रहे हैं, ब्रह्मा जी से ऊपर हम नहीं समझ पा रहे हैं वो कौन है परमात्मा। आपने विराट पुरुष का वर्णन तो किया, लेकिन हम समझ नहीं पाए उनका स्वरूप कैसा है। जो अजन्मा है, अजह, तथापि वह भगवान की नाभि में कमल से उत्पन्न है, तो क्या भगवान का रूप ब्रह्मा जी भौतिक शरीर के तुल्य है अथवा भिन्न है? यही प्रश्न का भाव है। ब्रह्मा प्रथम सजीव प्राणी हैं जो अजह कहलाते हैं। भगवान तथा ब्रह्मा के शरीर एक ही तरह के हैं अथवा भिन्न भिन्न हैं। जब कोई माता पिता के गर्भ से आता है तो दोनों का शरीर एक ही होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मा जी भगवान की कृपा से दर्शन भी भगवान का प्राप्त किए तथा उन्हीं की कृपा से सृजन भी किए। दोनों जगह भगवान की कृपा की जरूरी, कृपा की आवश्यकता पड़ गई। तो उस परमात्मा के बारे में हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव जी कर रहे हैं, जिनकी कृपा ब्रह्मा जी को जरूरी था। और हम अब भगवान के अंतिम समय में भगवान के चरण कमल में, उनके धाम में जाना चाह रहे। तो भगवान के स्वरूप को हम नहीं समझेंगे अगर, तो हम ब्रह्मा जी तक रह जाएंगे, लटक जाएंगे हम। कुछ तो स्वर्गे तक चल रह जाता है, कुछ व्यक्ति तो जीवात्मा स्वर्ग तक ही, उसकी उतना वो जिज्ञासा ही नहीं करता है। ये जिज्ञासा देखो बहुत दूर तक का जिज्ञासा है। छोटे छोटे देवताओं में कुछ लोग लपटा जाते हैं। ये प्रश्न है। और हरे राम 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 सीता राम राम राम। हम लोग भगवान का, परमात्मा, उसी परमात्मा का 1-2 मिनट के लिए, जैसे अष्टजाम में हम लोग कीर्तन गाते हैं, वैसे बड़ा भाव से हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता
Shri Krishna Govinda Hare Murare Nandana